जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम आप सभी शॉर्टलिस्ट मैसेज और ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे होंगे। चंडीगढ़ से बड़ी ब्रेकिंग आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं साथियों। 103 भर्तियां प्लस में अन्य जितनी भी पेंडिंग जो भर्तियां हैं उन सभी का आप शॉर्टलिस्ट मैसेज और ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। साथियों आज जो है बड़ा लंबा संवाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर शॉर्टलिस्ट मैसेज और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर हमारा सोर्सेज से हुआ। साथियों क्या कुछ उसने कहा, आपके लिए गुड न्यूज या बैड न्यूज पूरा चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा धमाके पर चलते हैं। साथियों उससे पहले एक मिनट भाई, आप सभी साथियों के लिए जीके भाई प्रदीप सर वो कहता है ना, प्यारे बच्चों दुनिया खैरियत नहीं दुनिया हैसियत पूछती है। आज ही प्रदीप सर के साथ जुड़ें, अपने व अपने माता पिता का सरकारी नौकरी का सपना साकार करें। साथियों HSSC CET हरियाणा CET का लाइव है, 2 लाख सरकारी भर्तियां आपकी CET से होनी है। और साथियों CET से तमाम की तमाम जो पक्की सरकारी भर्तियां आपकी CET से कर दी गई हैं। CET का फॉर्म नहीं भरा, CET पास नहीं किया, CET का पेपर नहीं दिया, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी भर्ती में लगना तो दूर, फार्म तक आप नहीं भर पाएंगे। लाइव प्लस VOD बैच है। साथियों 10 मास्टर धुरीना ऐप पर पढ़ाने लग रहे हैं। धुरीना ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। साथियों आप वरना प्ले स्टोर से धुरीना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 999 रुपये में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 12वीं पास। साथियों इसका भी लाइव बैच 999 रुपये में। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, सिंघम बैच है, 999 रुपये में है। साथियों लाइव बैच जितने भी धुरीना ऐप पर है मात्र 999 रुपये में शिवरात्रि का ऑफर चलने लग रहा है। साथियों वहीं रिकॉर्डेड CET रिकॉर्डेड हो, स्टेट हो, पुलिस हो, JBT हो, रेलवे हो, SSC हो, मात्र 599 रुपये में। धुरीना ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वरना प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। साथियों 74 978 40047 आप जो है इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथियों 74 978 40047। साथियों ये जो है अगर आपको कोई बैच खरीदने में दिक्कत है या क्वेरी हो तो आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं। आज सीधा धमाके पर आपको लेकर चलता हूं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम भाई ये शॉर्टलिस्ट मैसेज और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर क्यों ये सारा मामला वो हो रखा है। साथियों पहले पूरा मामला समझिए। 150 अंकों का क्राइटेरिया था, 150 अंकों का क्राइटेरिया था, इसे घटाकर 100 अंक सरकार ने कर दिए थे। ये फैमिली आईडी के 90 थे, फैमिली आईडी के 50 अंक छोड़ दिए थे, ठीक है, 50 अंक घटा दिए थे, ठीक है। फिर जो है इसमें 100 जो अंक थे इसमें 40 PPP के थे, फैमिली आईडी इनकम के थे। साथियों 10 अंक आपके एज के थे, 10 आपके CET पास के थे, ठीक है। और इसके अंदर जो है 10 अंक आपके जो है सोशियो इकोनॉमिक्स के थे, यानी तलाक विधवा गरीब लोगों के थे 10 अंक। और 10 अंक इसके अंदर जो तलाक या विधवा उसके लिए थे ये या अनाथ के लिए थे। 10 अंक इसके अंदर एक्सपीरियंस के थे, ठीक है। और भाई जो है 5 अंक इसमें NSVT SCVT के थे, ठीक है। 40 तो 60 और 20 80 5 85, ठीक है। ये 10 अंक इसमें गृह जिले के थे, 10 अंक गृह जिले के थे। 5 अंक इसके अंदर साथियों आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन के थे, ठीक है। तो माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर केस डाला गया साथियों, तो जो ये 10 अंक एक्सपीरियंस के अनुभव के और 10 सोशियो इकोनॉमिक्स के, माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये अंक कर दिए खत्म, ठीक है। उन्होंने कहा एक्सपीरियंस इसलिए गिरा दिया कि भाई जो है तुम अदर स्टेट को वैलिड नहीं कर रहे, सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट को कर रहे हो। तुम प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है उनका एक्सपीरियंस नहीं मान रहे, इसलिए ये एक्सपीरियंस खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरा हाई कोर्ट ने सोशियो के जो अंक थे बच्चों ने कहा कि ये डबल आरक्षण का लाभ हो जाएगा, हम जर्नल के निवासी हैं, एक तो ऊपर से जाति का, दूसरा ये डबल जो है इनको जो है लाभ हो रहा है, ये तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जब पक्की सरकारी भर्ती होते सोशियो के अंक हट गए तो फिर ये कच्चे में क्यों हैं। तो ये थे, ये 20 अंक हटा दिए। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो है अब 80 अंकों का बच चुका है क्राइटेरिया 79 का। हाईकोर्ट ने ये कहा भाई तुम्हें शॉर्टलिस्ट मैसेज ज्वाइनिंग लेटर जो करना है नई भर्ती सारा का सारा तुम इन 80 अंकों पे करोगे, ठीक है, तुम इन 80 अंकों पे करोगे। हाईकोर्ट ने एक बहुत बढ़िया काम ये किया कि भाई इन पे स्टे नहीं दिया। अगर स्टे दे देती तो सरकार को न्यू पॉलिसी बनाकर नए सिरे से सारी चीज़ों को करना होता, तब जाकर जो है वो शॉर्टलिस्ट मैसेज और ज्वाइनिंग लेटर जारी करने होते। हाई कोर्ट ने ये कहा कि तुम चाहो तो इन 20 अंकों को तुमको नहीं देना है, हमारा ऑर्डर ये कि ये 20 अंक खत्म हो गए, इनको एक भी बच्चे को तुम्हें अंक नहीं देने हैं। इन 20 में से तुम्हारे पास 80 अंक है
तुम इन 80 अंकों से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। दूसरा, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि तुम्हारा जो है 80 से नहीं तो अपना नए बना लो भाई, जितने जितने जिस जिस चीज़ के तुमको रखने हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना कि संविधान का उल्लंघन ना हो, ठीक है। तो ये जो है 80 अंकों से। अब इसमें जो है फिर अगले दिन सीएम ने मीटिंग की, कैबिनेट में फिर ये प्रस्ताव गया, वो डेफर कर दी गई पॉलिसी। एचकेआरएन की नई पॉलिसी आएगी, चाहे वो आज आ जाए कल आ जाए, चाहे अभी शॉर्टलिस्ट मैसेज जो है, साथियों शॉर्टलिस्ट मैसेज को लेकर फिर एचकेआरएन ने 80 अंकों से जो है लिस्ट तैयार कर दी। 80 नंबरों से हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लिस्ट तैयार कर दिया, ठीक है। अब वो जो है सरकार के पाले में गेंद डली हुई है। लगभग 2 महीने सरकार उस पर जो है मट्ठ मार के बैठी हुई है। सरकार जो है ना तो सरकार ये एचकेआरएन को नई पॉलिसी दे रही कि भाई ये अंक है नए, इन अंकों से कर लो, ना ही सरकार एचकेआरएन से ये कह रही है कि भाई जो है ये इन्हीं 80 से तुम जारी कर दो। एचकेआरएन ने लिस्ट जो है 7300 प्लस कैंडिडेट की बनाकर तैयार रखी है। अगर हरियाणा सरकार आज, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी कह दे सीएस कि भाई जारी कर दो इन्हीं 80 अंकों को, तो एचकेआरएन तुरंत के तुरंत जारी कर देगा, ठीक है। या फिर एचकेआरएन को नई पॉलिसी मिल जाए तो उनसे शॉर्टलिस्ट करके दे देगा। उनका एचकेआरएन वालों का कहना है भाई देखो ये अब सरकार के पास है, ठीक है। सरकार, मैं कहा जी सरकार ये क्यों लेट कर रही है, बार बार ये बहुत दिन हो गए। तो उनका कहना है देखो सरकार अंतिम चरण पे चीजें पहुंच चुकी हैं, पक्के जो कर्मचारी हैं उनको जो है ज्वाइनिंग दिलाई जा रही है। कुछ एक डिपार्टमेंट है अभी हाल ही में पक्की सरकारी भर्ती हुई है, मैं कहा जी बिल्कुल हुई है, तो उनमें कुछ एक जो है अभी रह रहे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जैसे उनका ज्वाइनिंग होता है तुरंत उन जो है फिर जो खाली पद हैं उन पर जो है इन कच्चे कर्मचारी एचकेआरएन के तहत भर्ती कर लिया जाएगा। अगर सरकार इसलिए इसको रोक के बैठी है कि भाई ऐसा ना हो हम जो है कच्चे की एचकेआरएन की लिस्ट जारी कर दें और उस पद पर एचकेआरएन वाले को बैठा दें, हमने पक्की भर्ती कर रखा है, तो फिर उसको एक दिन डोटी करके हटाना पड़े। तो सरकार ये चाहती है कि एचकेआरएन में एक बार हम लगा दें तो कम से कम साल 2 साल तो नौकरी करता रहे, ठीक है। तो अभी पक्कों को एडजस्ट किया जा रहा है। मैंने कहा जी कब तक कर दिया जाएगा, तो उनका कहना है कि लगभग सभी डिपार्टमेंटों का हो चुका है, 2-3 दिन का मामला है, 2-3 दिन के अंदर वो हो जाएंगे, ठीक है। मैं कहा जी कब तक शॉर्टलिस्ट मैसेज आ सकते हैं, अब आप फाइनल डेट बताइए। तो उनका कहना भाई कोई फाइनल डेट नहीं है, कोई फाइनल डेट नहीं है, कोई फाइनल डेट नहीं है। आने को तो अब आपसे बात मेरी चल रही है अभी जारी हो जाए सरकार कहते तो, और ना आने को तो भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ये वर्तमान की शॉर्टलिस्ट मैसेज ज्वाइनिंग लेटर की वो थी। साथियों 103 भर्तियां या अन्य जितनी भी भर्तियां पेंडिंग है, वर्तमान स्टेटस ये है जो मैंने उनसे विस्तारपूर्वक संवाद में चर्चा किया। ये फिलहाल की कंडीशन चल रही है, आने को तो अब भी आ जाए, ना आने को तो पता नहीं कितने दिन ना है, ठीक है। 2 दिन ना है, 4 दिन ना है, 5 दिन ना है, ठीक है। तो फाइनल डेट एचकेआरएन ने बताने से मना कर दिया है। बाकी जैसे ही नई अपडेट आएगी, जैसे ही कोई नया वो आएगा, सबसे पहले सबसे तेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।